Very good morning student. I Professor Jasmine Faraz again welcome you on my channel. आज हम देखेंगे सब्सिडरी बुक्स एक्सरसाइज नंबर 5। इसके पहले मैंने आपको सिखाया है कि सिंपल कैश बुक कैसे बनाते हैं, डबल कैश बुक कैसे बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे जो टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज नंबर 5 में उन्होंने दिया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, 2 and 3 that is to 2 column cash book. So पेज नंबर 172 और 173 ओपन कीजिए. So let's start. Prepare a 2 column cash book with the help of following information. 2 column cash book मतलब क्या? यहाँ पे हमें कैश का as well as बैंक का दोनों के ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं. So let's start. This is your problem. Now this is your format. Double cash column, see debit side and credit. मैं हमेशा कहती हूँ कि we have a 2 mirror sides. So see here, date debit side, date credit side, receipt, payment, receipt number, LF, कैश एंड बैंक कॉलम. सेम हियर क्रेडिट साइड, कैश एंड बैंक बैलेंस. सिर्फ फर्क इतना है कि अगर कैश बैलेंस इंक्रीज होता है या बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो हमें वो डेबिट में लिखना है, और अगर कैश बैलेंस डिक्रीज होता है या बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है, कम होता है, तो हमें वो क्रेडिट में लिखना है. सो इसलिए मैंने आपको हिंट भी दी थी. अगर आपने पहले मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा. सो पुट हियर प्लस एंड माइनस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन 1 जनवरी. सी यहाँ पे उन्होंने जनवरी 2018 दिया है, तो मैंने जैसे पहले कहा है कि दोनों साइड एक बार ही हमें पहले ईयर एंड मंथ लिखना है, उसके बाद सिर्फ हमें डेट लिखनी है. तो सबसे पहले काम आप यही कीजिए कि डेबिट में एक बार ईयर एंड मंथ लिख लीजिए और क्रेडिट में एक बार ईयर एंड मंथ लिख लीजिए. उसके बाद सिर्फ आपको डेट पुट करनी है. तो 1 जनवरी क्या ट्रांजैक्शन हो गई? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. इसका मतलब बिजनेस में कैश आई है, इंक्रीज हुई है. सो विल राइट डेबिट साइड. और क्या इंक्रीज हुई है? कैश. हियर दे सेड कैश. सो कैश में यहाँ पे लिखना है. और स्टार्टेड, दैट मीन्स व्हेनेवर वी स्टार्ट द बिजनेस वी कॉल्ड एज अ कैपिटल. सो यहाँ पे हमें लिखना है डेबिट साइड. देखो कैसे लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट एंड इन कैश कॉलम 1,20,000. नेक्स्ट 3 जनवरी कैश पेड इनटू द बैंक. पेड का मतलब ही होता है डिपॉजिटेड. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि अब ये नया वर्ड क्या है. सो व्हेनेवर वी डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, अब क्या होगा यहाँ पे? कैश हमने बैंक में डिपॉजिट की है, दैट मीन्स कैश डिक्रीज हो गई, लेकिन साइमल्टेनियसली बैंक बैलेंस तो बढ़ा हमारा. सो अगर कैश डिक्रीज हुई और बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स दिस इज अ रिवर्स कॉन्ट्रा एंट्री. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री. अगर आप पहले बार देख रहे हो ये, तो प्लीज इसके पहले के प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाट डू यू मीन कॉन्ट्रा एंट्री. ओके, तो कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जहाँ पे आइदर कैश इंक्रीज होती है बैंक डिक्रीज होती है, नहीं तो कैश डिक्रीज होती है बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, ऑपोजिट होता है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. तो देखो यहाँ पे पहले क्या इंक्रीज हुआ है? बैंक बैलेंस. एंड क्या डिक्रीज हुआ है? कैश. तो देखो कैश डिक्रीज हुई है, सो पुट हियर माइनस एंड प्लस. देखो पहले ही भी मैंने कहा है, तो कैश के कॉलम में हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि कैश डिक्रीज हुई है. लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कैश के कॉलम में कैश का नाम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट. ओके, तो जब कैश के कॉलम में आप लिखोगे तो पेमेंट में आपको लिखना है बाय बैंक. और वाई वाई बी वाई बाय? बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट. डेबिट ऑलवेज स्टार्ट विथ टू and credit always start with buy. So buy bank account 50,000. Now simultaneously cash तो decrease हो गई, लेकिन बैंक बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज. तो यहाँ पे बैंक बैलेंस में हम इंक्रीज लिखेंगे. देखो बैंक बैलेंस 50,000 से इंक्रीज हुआ, बट व्हाट रूल से कि बैंक के कॉलम में हम बैंक का नाम नहीं लिखेंगे, हम ऑपोजिट लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट. देखो फिर एक बार, बैंक के कॉलम में अगर हमने अमाउंट लिखी तो यहाँ पे टू कैश लिखना है, और कैश के कॉलम में अगर हमने अमाउंट लिखी तो यहाँ पे बैंक लिखना है, ऑपोजिट लिखना है. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री. सो डोंट फॉरगेट टू राइट हियर सी. सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री. ओके, next one, purchase a goods from Sakshi on a
क्रेडिट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हमने गुड्स तो परचेज किया है बट क्रेडिट पे किया है, बट वी नीड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, तो ये ट्रांजैक्शन आएगी ही नहीं, दिस इज ओनली फॉर सेक ऑफ कंफ्यूजन। ओके, सो दिस इग्नोर दिस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बेरर चेक। तो इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, व्हेनेवर दे गिव्स बेरर चेक एज्यूम दैट इसको कैश, दिस इज अ कैश, तो एज्यूम करो कि हमने सोल्ड गुड्स किया है दिवाकर को और उसके बदले कैश रिसीव्ड की है, तो वो कैश रिसीव्ड की मतलब कैश इंक्रीज हुआ, सो हम कैश कॉलम में लिखेंगे। और क्या रीजन है, हमने क्या किया, सेल किया, सो यहाँ पे आएगा टू सेल्स, बट कैश के कॉलम में आएगा 20, बिकॉज बेरर चेक मैंने एक्सप्लेन किया है डिफरेंस बिटवीन बेरर चेक एंड क्रॉस चेक, तो इसके प्रीवियस वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा। सो व्हेनेवर दे गिव्स बेरर चेक, इसको कट करो और यहाँ पे कैश लिखो, sold goods to Divakar and received a cash. Okay, so cash increase. नेक्स्ट वन, पेड टू साक्षी कैश। हमने अब जो ट्रांजैक्शन देखो यहाँ पे जो इग्नोर की थी, यहाँ पे हमने क्रेडिट पे परचेज किया था और अब वक्त आ गया है 10 जनवरी को, हमने क्या किया, साक्षी को पेड किया है। सो पेड किया है, किस रूप में किया है, कैश में। अगर चेक में किया होता तो बैंक बैलेंस लेस होता, बट यहाँ पे हमने किस में पेड किया है, कैश में, तो कैश डिक्रीज हो गया है। तो देखो डिक्रीज हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में, तो कैश बैलेंस कम हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और क्या दिया है, रीजन तो नहीं दिया है, तो किसको पेड किया है, साक्षी, सो वील राइट हियर बाय साक्षी अकाउंट एंड कैश कॉलम 20,000। ये 20,000 कहाँ आया, दिस ईयर, यहाँ पे भी उन्होंने दिया है, देखो हमने परचेज किया था और अब जाके हमने पेमेंट किया। अगर इसके कैश के जगह पे अगर होता थ्रू चेक, हमने चेक से पेमेंट किया, अगर ऐसे होता तो ये 20,000 हमने यहाँ पे लिखे होते। तो सॉल्व करते वक्त आपको बहुत ध्यान से देखना है कि चेक से दिया है या कैश से दिया है। ओके, नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड ऑन 6 दिसंबर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब देखो 6 दिसंबर, एक्चुअली 6 दिसंबर नहीं है, ये 6 जनवरी है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो प्लीज यहाँ पे करेक्शन कर दो। तो चेक रिसीव्ड ऑन जनवरी 6 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ये अमाउंट भी नहीं दी है, तो देखो 6 जनवरी पे हमने क्या, बेरर चेक जो रिसीव्ड किया था, अब जाके हमने क्या किया, डिपॉजिट किया है, तो 20,000। तो ऐसे ये नहीं करना कि यार यहाँ पे अमाउंट नहीं दी है, तो डोंट गेट पैनिक, ध्यान से पढ़ो। सो 20,000, सो इसका मतलब हमने जो कैश बोलकर यहाँ पे इंक्रीज किया था 20,000, सी ये वाली एंट्री। अब हमारा वक्त है कि उसे जाके हम बैंक पर डिपॉजिट करें, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सो यहाँ पे हमने कैश इमेजिन किया था, तो अब यहाँ पे इमेजिन करो कि आप यही कैश हाथ में लिया है और अब बैंक में जाके डिपॉजिट किया है। सो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है और कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ है, सो कैन वी कॉल एज अ कॉन्ट्रा एंट्री, yes of course this can be treated as a contra entry. ओके, तो अब इसकी एंट्री कैसे करनी है आपको, 2 मिनट वीडियो पॉज करो, अब पहले खुद एंट्री करो, चलो देखते हैं। सो बाय बैंक, बिकॉज हमारी यहाँ पे क्या हो गई, कैश डिक्रीज हो गई, हमने वो जो चेक, कौन सा चेक था, वो बेरर चेक था, और बेरर चेक मतलब क्या, कैश, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, कैश रिसीव्ड ऑन 6 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो कैश हमारी कम हो गई और डिपॉजिट हमने बैंक में किया, तो बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, तो बैंक बैलेंस में लिखो यहाँ पे। और रूल मैंने अभी बताया इसी वक्त, अगर बैंक कॉलम में लिखते तो लिखना है टू कैश, और अगर कैश कॉलम में लिखते हैं तो लिखना है बाय बैंक। ओके, गॉट इट, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये थोड़ा सा स्टार मार्क करो ये एंट्री को, ताकि आपको समझ में आएगा। मेक अ प्रैक्टिस, श्योरली यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन क्या दिया है उन्होंने, वन से, चलो, न्यू, सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन अ क्रेडिट। फिर से हमने गुड्स सोल्ड किया, लेकिन भैया क्रेडिट पे किया है, यहाँ पे क्रेडिट पे जगह ही नहीं है। अगर कैश ट्रांजैक्शन होगी या बैंक ट्रांजैक्शन होगी, मतलब जहाँ पे रोकड़ा होगा, वही एंट्री हमें यहाँ पे करनी है, बिकॉज नाम ही दिया है कैश बुक। ओके, तो ये तो क्रेडिट में है, जस्ट इग्नोर इट। कार्टेज पेड इन अ कैश, कार्टेज हमने पेड किया है, किस, कैश के थ्रू किया है, मतलब क्या कार्टेज पेड मतलब क्या, जो प्रिंटर में वो जो रिफिल होती है ना,
उसको कहते हैं कार्टेज, जिससे प्रिंट आउट्स निकालते हैं, तो वो खत्म हो गई रहेगी, परचेज किया रहेगा और उसके लिए उन्होंने पेड किया है कैश से, तो ऑफकोर्स भैया फिर से कैश कम हो गई है। व्हाट इज द रीजन? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, या आप बाय कार्टेज भी लिख सकते हो। ठीक है, डेट है 20, सो बराबर से ध्यान से डेट, पेमेंट में ये आपका पर्टिकुलर्स करेक्ट आना चाहिए, एंड द अमाउंट इट शुड कम्स इन कैश, क्योंकि इन्होंने बोला है कैश से पेड किया। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी। देखो जो हमने सोल्ड किया था क्रेडिट को, अब शिवाजी ने 22 को आके हमें पैसे दे दिए कैश, सो कैश गेट इंक्रीज। तो इंक्रीज कहाँ पे होता है? यहाँ पे हमने किया है माइनस एंड प्लस। ठीक है, सो इंक्रीज हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है? कैश बैलेंस, तो कैश में ऐड कर दो। और क्या रीजन है? यहाँ पे किसने दिया है? शिवाजी, तो विल राइट टू शिवाजी। ओके, सो देखो कैश धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है हमारी। नेक्स्ट वन, कमीशन रिसीव्ड। फिर से कमीशन रिसीव्ड यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कैश है या चेक है, तो वेनेवर इट्स साइलेंस, मतलब जब भी यहाँ पे कुछ दिया नहीं होगा, यू supposed to take cash. Okay, so assume that this is a cash transaction, so again cash increase, so write here. And what is the reason? Of course commission, so we'll write commission. ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, ड्रॉ अ कैश फॉर अ पर्सनल यूज। अब पहले कहा है पर्सनल यूज, जैसे ही आप सुनोगे इमीडिएटली उसको कहना है ड्रॉइंग। सो ड्रॉइंग आपने क्या विड्रॉ किया है? कैश किया है, तो भैया कैश तो बिजनेस से कम हो चुकी है, सो फिर से कैश में जाना है, कम है ना, माइनस है यहाँ पे, सो यू विल राइट 2000 इन कैश कॉलम। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? पर्सनल यूज, सो पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग, सो इट विल कम क्रेडिट साइड कैश कॉलम। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, या इसके प्रीवियस वीडियो आप देखो तो श्योरली आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द अकाउंट। हमारी सब कुछ देखो डेबिट क्रेडिट कंप्लीट हो गई है। एक बार क्लोज करने से पहले फिर से एक बार देखो सब ट्रांजैक्शन हमने लिखी है क्या? कैश की कैश में लिखी है, बैंक की बैंक में लिखी है, कॉन्ट्रा एंट्री जहां जहां पे हमने वहां पे सीसी लिखा है क्या? ये सब आपको छोटी छोटी बातें चेक करनी है ताकि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। ओके, चलो नाउ विल स्टार्ट। पहले हम टोटल करते हैं कैश की। तो देखो कैश की डेबिट साइड हेवी है, देखोगे ना आप, ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो समझ में आ रहा है। सो 1,20,000, 20,000, 12,000, 5,000, तो इसकी अमाउंट आती है 1,57,000। सो विच एवर इज हेवी बोथ साइड आपको लिखना है, जैसे हमने लेजर में किया था। लेजर में भी हमने यही किया था। अब यहाँ पे डेबिट साइड हेवी है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट। अगर क्रेडिट साइड हेवी होती तो क्रेडिट माइनस डेबिट, क्योंकि मैथ्स तो हमने सबने पढ़ा है, हाइयर अमाउंट में से लेसर अमाउंट कम होती है। सो देखो डेबिट मतलब इसका मतलब हमने रिसीव्ड कितना किया? कैश हमने ये पूरे मंथ में रिसीव्ड किया 1,57,000। चलो अब देखते पेमेंट कितना किया कैश से। तो 50 एंड 20, 20, 500, 2000, इसकी सबकी टोटल करो, देखो कितनी आएगी। 50 एंड 20, 70, 20, 90, 92, 92, 500 सबकी टोटल आती है। अगर वो आप माइनस करोगे 1,57,000 से, तो आपको बैलेंस मिलता है 64,500। ओके, तो ये बैलेंस बचा है। चलो अब सेम बैंक के बारे में भी करते हैं हम लोग। सो बैंक की भी टोटल देखो, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, तो यही टोटल, ये दोनों की टोटल 70, दैट मीन्स डेबिट इज हायर, तो यहाँ पे भी 70 लिखो, माइनस करने कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सो बैलेंस आया 70। ओके, अब ये बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, हमेशा एंड को होता है, तो विल कॉल्ड बाय। बाय क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है। अगर यही डेबिट में आता तो हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा होता। सॉरी, दिस इज अ कैरिड डाउन, मेक अ चेंजेस, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कैरिड डाउन। ओके, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? कैश हमारे पास बची 64,500 और बैंक बचा है 70,000। हमेशा एंड ऑफ द मंथ होता है, और यही नेक्स्ट मंथ अगर हम फॉरवर्ड करेंगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। याद रखना है, क्लोजिंग अगर क्रेडिट में आता है तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ वो ट्रांसफर होता है डेबिट में, एंड नाउ इट्स बिकम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आई होप बहुत आसान है डबल कैश बुक, प्रैक्टिस करो, जितने टेक्स्ट बुक में दिए उतनी प्रैक्टिस करो, तो आई डोंट थिंक आपको कभी प्रॉब्लम आएगा कैश बुक में। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक, अगेन वैसे ही दिया है फॉर्मेट, नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन।
सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली। कैश इन हैंड, देखो कैश इन हैंड दिया है जुलाई 2018। तो मैंने जैसे कहा था कि पहले डेट डालो दोनों साइड में। एक बार अपने ईयर एंड मंथ लिखा तो बाद में सिर्फ आपको डेट पुट करनी है। सो कैश बैलेंस था 70,500 और बैंक बैलेंस था 5,000। सो देखो, ओपनिंग बैलेंस हमेशा, असेट का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज बिगिन विद डेबिट साइड, ये लेजर के वक्त मैंने सिखाया है। नेक्स्ट, परचेस गुड्स फॉर कैश। अब हमने परचेस किया है तो क्या होगा, कैश डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। रीजन क्या है, परचेस है तो बाय परचेस, और कैश में डिक्रीज हुआ है तो कैश कॉलम में 3,000। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण 10,000। अब यहाँ पे हमने रिसीव्ड चेक किया है और इमीडिएटली थोड़ा सा आगे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इसका मतलब रिसीव्ड ये बेरर चेक है। तो अभी मैंने लास्ट प्रॉब्लम में सिखाया, व्हेनेवर दे गिव्स बेयरर ट्रीट एज अ कैश। तो इसका मतलब सिंपल पढ़ो, रिसीव्ड अ कैश फ्रॉम द अरुण। अब मुझे कैसे समझाए बेरर है, तो देखो आगे के एक दो ट्रांजैक्शन छोड़ने के बाद यह दिया है अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इसका ही मतलब यहाँ पे पहले बेरर था और हमने ये डिपॉजिट कर दिया है। तो फिलहाल हम पहले इसकी एंट्री करेंगे। रिसीव्ड चेक फ्रॉम द अरुण, चेक को कट करो, यहाँ पे कैश लिखो। तो कैश इंक्रीज हो गई है तो इंक्रीज मतलब यहाँ पे कैश कॉलम में लिखो। और देखो यहाँ पे कैसे लिखा है कैश कॉलम में, और क्या है यहाँ पे, अरुण से रिसीव्ड किया है, सो राइट अरुण। ओके, चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर अ कैश। अगेन कैश इंक्रीज हुआ, भैया हमने सेल किया है। सेल किया तो क्या होता है, रोकड़ा बढ़ता है। सो अगेन कैश इंक्रीज। रीजन क्या है, सेल किया है तो टू सेल्स एंड वी राइट इन अ कैश कॉलम। अगर ये यहाँ पे चेक होता तो ये 8,000 यहाँ हमने यहाँ पे लिखा होता, चेक होता तो। ओके, चलो नेक्स्ट वन। नाउ अब उन्होंने क्या बोला है, अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू द कैश। तो यहाँ पे तो हमने इसको क्या ट्रीट किया है, कैश। तो चलो अब कैश लो और डिपॉजिट करो बैंक में। तो कैश होगी डिक्रीज और बैंक इंक्रीज, सो वी कैन कॉल इट कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, ध्यान से देखो। सी यहाँ पे कैश डिक्रीज हुई है, सो कैश कॉलम में लिखा है लेकिन कैश लिखा है इसलिए यहाँ पे मैंने बैंक लिखा, ऑपोजिट लिखना है। यहाँ पे बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है इसलिए बैंक कॉलम में लिखा है, लेकिन लिखा है कैश। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट सी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आएगा कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट वन, परचेस गुड्स एंड पेड बाय अ चेक। देखो अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपने गुड्स परचेस किया है और चेक से पेमेंट किया है। तो ठीक है भैया, कुछ भी परचेस करते हो, असेट हो, गुड्स हो, कैश या चेक, बैंक बैलेंस क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे चेक बोला है, इसका मतलब बैंक बैलेंस कम हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज मतलब यहाँ पे, तो बैंक कॉलम में लिखो। एंड क्या रीजन दिया है, बाय परचेस अकाउंट। सो रीजन यहाँ पे लिखना है और अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, वाई बैंक, बिकॉज बैंक बैलेंस कम हुआ है। नेक्स्ट वन, पेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू द बैंक। फिर से बैंक, और हमने पेड किया एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फिर से अब क्या करना है, हमें पे करना है। सो 1,000, सो दिस इज ओके, कम हो गया। कैश सेल्स, भैया कैश सेल्स, कुछ भी सेल करते हैं तो पैसा तो आता है, सो कैश गेट इंक्रीज। रीजन क्या है, सेल से टू सेल्स, कैश इंक्रीज हो गई। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चलो अब हमने क्या किया है, क्या डिपॉजिट किया है, ऑफ कोर्स कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, सो 10,000। फिर से यहाँ पे भैया बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, कैश डिक्रीज हुआ है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। देखो ऑब्जर्व करो, कैश के कॉलम में लिखा है लेकिन लिखते वक्त बैंक लिखा है, यहाँ पे बैंक के कॉलम में लिखा है लेकिन लिखते वक्त कैश लिखा है। सो व्हेनेवर कैश इंक्रीज, बैंक डिक्रीज, या ऑपोजिट कैश डिक्रीज, बैंक इंक्रीज, इट्स लाइक अ सीसॉ। कैश अगर चढ़ता है तो बैंक बैलेंस नीचे ढलता है, सो इट्स लाइक अ कॉन्ट्रा, रिवर्स, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, चलो नेक्स्ट वन, पेड जनरल एक्सपेंसेस। अब आपने पेड किया है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि भैया कैश से किया है या चेक से, सो एज्यूम दैट दिस इज फ्रॉम कैश। सो देखो कैश से बाय जनरल एक्सपेंसेस 500। नेक्स्ट वन, रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस चेक। तो चलो कमीशन आ गया, देखो क्रॉस चेक है, बेरर चेक नहीं है, तो मतलब बराबर बैंक में ही जमा होगा, क्रॉस चेक है तो सेफ है ये चेक, क्रॉस चेक। ठीक है, बेरर चेक कभी भी सेफ नहीं होता है, क्रॉस चेक हमेशा सेफ होता है। सो टू कमीशन एंड बैंक बैलेंस गेट सॉरी इंक्रीज, सो दैट इज व्हाई वी राइट इन द डेबिट साइड।
पेड रेंट, रेंट पेड किया है, फिर से पैसे चले गए, सो फिर से 2000. विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग, एंड विड्रॉ किया है कैश आपने, मतलब फिर से हमारी बिजनेस में से कैश कम हो गई, सो कैश कॉलम में लिखो रीजन क्या है, ड्रॉइंग है, सो 1200. वेजेस पेड, फिर से पेड किया है वेजेस, सो अगेन 6000. वेरी सिंपल. चलो अब क्लोज करो, टोटल कर दो. ये डेबिट साइड हेवी है, सो दोनों साइड कैश, पहले कैश तो कैश, कैश की डेबिट माइनस कैश की क्रेडिट, डोंट गेट कंफ्यूज, पहले कैश कॉलम क्लोज किया करो, ठीक है. सो कैश की डेबिट साइड हेवी है 42,500, एंड कैश की क्रेडिट साइड थोड़ी लोअर है, सो उसकी टोटल कितनी आती है देखो, जितनी भी आएगी, सो देखो उसका बैलेंस आता है 9,800. अब बैंक का सेम कर दो, बैंक की 31 देखो 31, बोथ साइड हेवी, ये साइड हेवी है, सो दोनों साइड लिखो, एंड अब ये माइनस करो 21,000, सो 10,000. सो इट्स बाय बैलेंस कैरी डाउन. आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से. चलो, now we'll move to the next one. This is the last one, double entry cash book. Record the following transaction in Kamal Trader. बैलेंस दिया है कैश इन हैंड 2000 एंड बैंक में दिया है 8000. करंट अकाउंट, ऑफ कोर्स करंट अकाउंट ही रहेगा, बिजनेस का हमेशा करंट अकाउंट ही होता है, सैलराइड पर्सन का सेविंग अकाउंट होता है, ये भी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. 11 की प्लेलिस्ट है, अब 11 के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक सब वीडियोस मिलेगी. ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन. देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे दिया है आपको. आई डोंट थिंक आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले 2 अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. ये ट्रीट एज अ होमवर्क, आप होमवर्क कीजिए और फिर आंसर खुद का चेक कीजिए. ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है. अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो. सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय.